बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। हम क्लास 9 की मैथ्स चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 का जो टाइटल है ना वो है फैक्टराइजेशन का। क्या है? फैक्टराइजेशन का। सबसे पहले तो हमने देखना है कि फैक्टराइजेशन होती क्या है। अच्छा, इस चैप्टर के अंदर 4 एक्सरसाइजेज हैं, 5.1, 5.2, 5.3 और 5.4, और लास्ट में इसकी रिव्यू एक्सरसाइज है। अब पहली जो एक्सरसाइज है 5.1, उससे पहले उसने आपको फैक्टराइजेशन के 5 मेथड बताए हैं कि ये 5.1 से 5 मेथड्स हैं, और 5.1 के फिर सारे क्वेश्चंस उन्हीं मेथड से हैं। फिर हम 5.2 की तरफ अगर जाएं तो 5.2 से पहले भी उसने 5 मेथड फैक्टराइजेशन के बताएं, और वो 5.2 के क्वेश्चंस भी उन्हीं टाइप्स ऑफ फैक्टराइजेशन की मदद से सॉल्व होंगे। सबसे पहले हम 5.1 से पहले जो 5 टाइप्स होंगी फैक्टराइजेशन की उनको देखेंगे, और फिर हम 5.1 को सॉल्व करेंगे। लेकिन इससे पहले जिस चैप्टर का अगर मैं आपको इंट्रोडक्शन दूं तो सबसे पहले तो बात कि फैक्टराइजेशन होती क्या है। अगर मैं आपको रफली एक लेमैन की लैंग्वेज में आपको बताना चाहूं, फैक्टराइजेशन फैक्टर बनाना और कुछ भी नहीं। क्या? फैक्टर बनाना। अगर ये देखिए नंबर आपको नजर आ रहा है, ये क्या है? 15। इसके ये दो फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स 3 और 5। इसके दो फैक्टर और भी हैं, 1 और 15 इटसेल्फ। किसी भी नेचुरल नंबर का ये फैक्टर तो होता ही होता ना, 1 भी होता और नंबर इटसेल्फ भी उसका फैक्टर होता, लेकिन उनकी बात नहीं। देखिए ये 3 और 5 ये दोनों 15 के क्या हैं? फैक्टर्स है। 15 को मैंने राइट किया 3 इंटू 5, तो ये 3 और इंटू 5 क्या है? 15 ही राइट किया हुआ, लेकिन ये इसकी हमने 15 की फैक्टराइजेशन की, इसके फैक्टर्स बनाए। ये बात आपको समझ में आई? देखिए ए बी, ये एक नंबर है ना, ये ए बी है लेट्स सपोज, तो ये इसके दो क्या होंगे? ये फैक्टर्स होंगे। ये बात आपको समझ में आई? लेट्स सपोज ये है ए इंटू सी प्लस डी, तो इसके कौन से दो फैक्टर्स हैं? एक फैक्टर ये है और दूसरा फैक्टर क्या है? ये सी प्लस डी है। एक फैक्टर ए है और दूसरा फैक्टर सी प्लस डी है, मतलब ए मल्टीप्लाई बाय सी प्लस डी। आई होप ये बात थोड़ी सी आपको समझ में आई है। जैसे हम चीज़ों को आगे लेके चलेंगे, क्वेश्चंस को करेंगे, तो आपको मजीद समझ में आएगा इंशाल्लाह। अब मैं जो टाइप्स इसमें 5.1 से पहले दी हुई है ना, ये बहुत रफली मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि फैक्टराइजेशन होती क्या है, फैक्टराइजेशन क्या होती है। तो नंबर दिया, उसके फैक्टर्स बनाने, फैक्टर्स की फॉर्म लिख देना। ये 15 है, ये इसकी हमने फैक्टराइजेशन कर दी, फैक्टर बना दिए। अब इसकी जो टाइप्स हैं 5.1 से पहले, वो 5 टाइप्स हैं। अगर आप अपनी बुक पे आए तो 5.1 से पहले इसका जो पूरा इंट्रोडक्शन दिया हुआ, आप उसको एक दफ़ा पढ़ लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। अब मैं आपको ये समझाने से पहले टाइप्स, मैं सीधा क्वेश्चंस पे चलता हूँ 5.1 के क्वेश्चंस के ऊपर, ताकि मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँ और साथ साथ हम क्वेश्चंस भी करते चले जाएं। 5.1 का अगर हम पहला क्वेश्चन देखें ना, 5 क्वेश्चन है 5.1 के अंदर। कितने क्वेश्चन है? 5। उससे पहले अगर आप एक्सरसाइज से पहले देखें तो टाइप्स भी उसने 5 दी हैं। पहली टाइप है, फिर दूसरी टाइप है फैक्टराइजेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप दिस एंड फैक्टराइजेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप दिस। अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो आपको नजर आएगा ए बी सी डी ई करके 5, मतलब ना ए बी सी डी ई 5 हो गए। तो इसी तरह क्वेश्चन भी 5 है, हर क्वेश्चन एक टाइप से सॉल्व हो रहा है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो मतलब जो एक्सरसाइज 5.1 है उसमें लिखा हुआ ऊपर टॉप पे फैक्टराइज, फैक्टराइज लिखा हुआ। और जो पहला क्वेश्चन है, अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखें, इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है स्टूडेंट्स? वो है 2abc माइनस 4abx ओके प्लस 2abd। अब इसके फैक्टर्स बनाने, बहुत आसान सी बात है। देखिए कैसे, देखिए सबसे पहले तो भाई स्टूडेंट्स इसको देखें, इसमें कॉमन क्या है? 2 के टेबल में 2 आता, 2 के टेबल में 4 भी आता, 2 के टेबल में ये 2 भी आता, तो 2 आपने कॉमन ले लिया। ए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ए भी आपने कॉमन ले लिया। बी इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, बी भी आपने कॉमन ले लिया। क्या बचा? 2 भी कॉमन चला गया, ए बी और बी वो भी कॉमन चला गया। सी इसमें तो है लेकिन इन दोनों में नहीं है, तो इसका और यहां कोई है ही नहीं। वो नंबर लेना है, वो लेना है आपने अल्फाबेट या जो भी कॉमन लेना है कि जो तीनों में हो। कॉमन का मतलब ये जो सब में मौजूद हो, सब में कॉमन हो, सब में मुश्तरिक हो। 2 भी है, ए भी और बी भी, लेकिन सी नहीं है। तो यहां क्या बचा? ये तीनों तो कॉमन चले गए स्टूडेंट्स, ये सी बच गया माइनस। अब 2 के टेबल में 4 कब आता? 2 2 जा 4, तो मतलब यहां 2 हो गया। ए कॉमन, बी कॉमन, क्या बचा? एक्स प्लस का साइन। 2 कॉमन चला गया, ए भी कॉमन चला गया, बी भी कॉमन चला गया, यहां क्या बचा? डी बच गया। ले ये हमारा आंसर हो गया है। इतना आसान? तो देखें वाकई इतना आसान है।
ठीक हुआ स्टूडेंट्स? तो ये हमारा पहला पार्ट हो चुका। अब सेकंड पार्ट है हमारा, वो है 9xy माइनस 12। सेकंड पार्ट है, मैं यहां पे कर रहा हूं 9xy। चले मैं बुक उठा ही लेता हूं, बार बार झुक के देखना। 9xy माइनस 12x स्क्वायर y प्लस 18y स्क्वायर। अब जिस तरह हमने पहला वाला पार्ट किया, ये मैं यहां पे लाइन लगा देता हूं ताकि आपको क्लियर हो कि ये ऊपर वाला पार्ट है, ये नया स्टार्ट हुआ। देखिए 9 के टेबल में 9 तो आता, 18 भी आता, लेकिन 12 नहीं आता, तो 9 तो कॉमन नहीं आ सकता। लेकिन 9 के फैक्टर्स क्या हैं? 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 3 के टेबल में 9 भी आएगा, 12 भी आएगा, 18 भी आएगा। आंखें बंद करके ना पहले 3 कॉमन ले लो, ले लिया। x इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें नहीं है, x कॉमन नहीं आ सकता। कॉमन का मतलब क्या? सब में कॉमन हो। y इसमें है, इसमें है, इसमें भी है, ओ y कॉमन आ गया। क्लियर? अब 3 के टेबल में 9 कब आएगा? 3 3 जा 9, x बच गया, y कॉमन चला गया, x रह गया, 3x आ गया। माइनस 3 के टेबल में 12 कब आएगा? 3 4 जा 12, y कॉमन चला गया, x स्क्वायर बच गया। लें जी, ये हमने राइट कर दिया। प्लस 3 के टेबल में 18 कब आएगा? 3 6 जा 18, y स्क्वायर है, एक y कॉमन चला गया, एक y बच गया। लें स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट भी हो चुका। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की जानिब, माइनस 3x स्क्वायर वाई। थर्ड पार्ट मैं आपको यहां पे करके दे रहा हूं। देखिए थर्ड पार्ट है हमारा, वो क्या है? माइनस 3x स्क्वायर वाई माइनस 3x, ओके, फिर प्लस 9xy स्क्वायर, 9xy स्क्वायर। यही है जी, यही है। यहां कुछ कॉमन आता है, ये 3 के टेबल में ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, 3 कॉमन आ गया, ओके हो गया। अब यहां माइनस है, यहां भी माइनस है, तो माइनस का साइन भी हम कॉमन ले लेते हैं। जब माइनस का साइन कॉमन लेंगे तो अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ये बात तो आपको पता है, 9th में आ गया आप। x इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, x भी कॉमन आ गया। x स्क्वायर कॉमन क्यों नहीं लिया? इसमें x स्क्वायर है ना, क्यों? क्योंकि इसमें x स्क्वायर नहीं है, सिंगल x है। इसमें भी x स्क्वायर नहीं है, सिंगल x है, तो जो सब में हो वही लेंगे। तो x सब में है ना, तो एक x कॉमन ले लिया आपने। y इसमें है, इसमें नहीं है, तो वहीं रुक जाओ भाई, वो चाहिए जो सब में हो। अब आगे क्या बचेगा? माइनस 3 कॉमन चला गया, एक x भी कॉमन चला गया, y बच गया, एक x और y बच गया, क्योंकि x स्क्वायर था ना, x बच गया और y बच गया। माइनस 3x कॉमन आ गया, क्या बचा? प्लस 1 बच गया। ये बात आपको समझ में आई? माइनस कॉमन, 3 भी चला गया, x भी बच गया, चला गया कॉमन, तो सिर्फ 1 रह गया। अच्छा, इस माइनस की वजह से ये साइन बदल जाएगा, यहां माइनस हो जाएगा, ओके। 3 के टेबल में 9 कब आएगा? 3 3 जा 9, तो यहां 3 हमने राइट कर दिया। 3 3 जा 9, x भी कॉमन चला गया, क्या बच गया? y स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसका माइनस 3x इंटू एक्स वाई प्लस माइनस 3y स्क्वायर पहले लिख लें और प्लस 1 बाद में लिख लें, ये आंसर आ गया। अच्छा, हमने, आप मुझसे पूछें कि सर हमने यूं लिखा रहने दिया, तो क्या ये आंसर ठीक है? 100% ठीक है बेटे। क्लियर? यूं लिख दें आंसर, यूं लिख दें, दोनों तरह आपका आंसर ठीक है। तो ये हमारे 3 पार्ट्स हो चुके। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 4 की जानिब। जस्ट गिव मी अ मिनट सो दैट आई अरेज इट। तब तक आप, अगर आपके पास बुक खुली हुई है तो आप अपनी बुक में देख सकते हैं भाई कि क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट हमारा। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट है हमारे पास। 4th पार्ट है, मैं यहां पे स्टार्ट कर रहा हूं 4th पार्ट को। 4th पार्ट है हमारे पास
यहां लिख दिया 4, यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। 5ab² c³ माइनस 10a² b³ c माइनस 20a³ b c²। ऐसे स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट इट। अब देखिए इसमें कॉमन क्या आएगा। 5 के टेबल में 5 तो आता, 10 भी आता, 20 भी आता, 5 कॉमन आ गया हमारा। ले जी, हमने 5 कॉमन ले लिया। a इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, a भी कॉमन आ गया हमारा। अब b की बात, b² इसमें भी है, b³ इसमें, मतलब b² कॉमन आ सकता है, लेकिन यहां आए तो पता चला अकेला b है, तो सब में जो मौजूद है वो b है, तो एक b भी कॉमन आ गया। ओके, फिर c इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो c भी कॉमन आ गया। क्या बचा? 5 के टेबल में 5 को आता, 1 लिखने की जरूरत नहीं, a कॉमन चला गया, एक b कॉमन चला गया, एक b बच गया। c³ है, एक c कॉमन चला गया, 2 c बच गए, माइनस 5 2 10, क्योंकि 5 के टेबल में 10 कब आता, 5 2 10, एक a कॉमन चला गया, एक a रह गया, b³ में से एक b कॉमन चला गया, b² रह गया, c a का कॉमन चला गया। ओके, माइनस 5 के टेबल में 20 कब आएगा, 5 4 20, एक a कॉमन चला गया, एक स्क्वायर बच गया, b कॉमन चला गया, ठीक है, c² में से c कॉमन चला गया, तो एक c बच गया। ले, ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। कितने आसान है यार, मजा आ रहा है ना। अब हम चलते हैं जो हमारा पार्ट नंबर 5 है, नेक्स्ट पार्ट। चलें, पार्ट नंबर 5 है स्टूडेंट्स हमारे पास 3x³ y, ओके, 3x³ y इंटू x माइनस 3y, ओके, माइनस 7x² y स्क्वायर x माइनस 3y। यूं ही स्टूडेंट्स, अब देखिए सबसे पहले तो ये पूरी टर्म उठाएं, x माइनस 3y इसमें भी है, इसमें भी है, सॉल्व करते हैं हम। x माइनस 3y ये तो कॉमन है ना, इसमें भी, इसमें लिख दी हमने। जब ये कॉमन चली गई, क्या बचा यहाँ पे, यहाँ बचा 3x³ y, ओके, x माइनस 3y कॉमन चला गया, क्या बचा, माइनस 7x² y²। यूं ही तो ये कॉमन चला गया, ये x माइनस 3y कॉमन है, इधर ये रह गया, इधर ये रह गया, दरम्यान में माइनस का साइन हमने राइट कर दिया। लेकिन अब ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, क्यों, देखें, इसमें x³ है, इसमें x² है, मतलब दोनों में, इसमें भी x 2 दफा है, इसमें x 3 दफा है, तो 2 दफा x कॉमन आ गया, मतलब x² कॉमन आ गया। एक y यहां, y की 2 यहां, तो एक y यहां पे कॉमन आ गया। क्या बचा, 3x³ है, 2x कॉमन चला गया, एक x बच गया, y एक ही था, कॉमन चला गया, माइनस 7 यहां राइट कर दिया, x² कॉमन चला गया, y भी एक कॉमन चला गया, एक y बच गया। यूं ही ये तो हमने राइट कर दिया, और ये x माइनस 3y वैसे का वैसे, तो ये आ गया x² इंटू y और इंटू 3x माइनस 7y इंटू x माइनस 3y। ये हमारा पार्ट नंबर स्टूडेंट्स 5 था। ओके जी, अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 6 की जानिब। थोड़ा वो भी लेंदी है, आ जाएगा यहाँ पे, चलो ट्राई करते हैं। पार्ट नंबर 6 विच इज द लास्ट पार्ट, क्या है, 2xy³ ओके, और इंटू x² प्लस 5 प्लस 8xy² इंटू x² प्लस 5। देखिए अब इसको हम देखें कि इसमें भी x² प्लस 5 है और इसमें भी x² प्लस 5 है, तो ये तो हमने चुप करके यहां पे ना कॉमन ले लिया साइड पे। ओके, x² प्लस 5 कॉमन चला गया, क्या बचा, 2xy³ प्लस ये क्या बचा, 8xy²। ऐसा लें जी,
अब आगे क्या है, इसमें भी 2 है और 2 के टेबल में 8 भी आता, 2 कॉमन आ गया। x इसमें भी है, इसमें भी है, ये भी कॉमन आ गया। यहाँ y क्यूब है, यहाँ y स्क्वायर, तो y स्क्वायर कॉमन आ गया। क्या बचा, 2 भी कॉमन, x भी कॉमन, y स्क्वायर भी कॉमन, एक y बच गया। प्लस 2 के टेबल में 8 कब आएगा, 2 4 जा 8, x भी कॉमन चला गया, y स्क्वायर भी चला गया, बस यही रह गया, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5। आई होप ये हमें समझ में आ गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 विच इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ये भी हमारा हो चुका। अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, ये एक टाइप थी। पहली टाइप अगर आप देखें ना तो आपकी बुक में 5.1 से पहले जो 5 टाइप्स दी हुई हैं, जो टाइप ए है वो इसी तरह है कि आपको ऐसे दिए होंगे और आपने पूरे में से एक डिजिट जो भी या एक इस तरह कॉमन आता है पूरे में से इकट्ठा, वो आपने लेना है और उसको यूं सॉल्व करना है। अब जो अगली टाइप है जिससे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं उसकी तरफ हम जाते हैं। उसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 को जो है उसके अकॉर्डिंग हम डील करेंगे। आप एक दफ़ा उन टाइप्स को देख लेंगे ना तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो कितनी हलवा चीज़ है। क्योंकि देखें, हम क्वेश्चंस भी कर रहे हैं तो हमें कितना मज़ा आ रहा है, कितने आसान सवाल लग रहे हैं हमें। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब आते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस एक्सरसाइज 5.1 क्लास 9 मैथ्स। इट्स पहला जो क्वेश्चन है इसमें वो है 5ax, जो फर्स्ट पार्ट है वो है 5ax माइनस 3ay, ओके, माइनस 5bx और प्लस 3by, यूं ही है। अब पहले जो हमने किए ना उसमें 3 टर्म्स थी। यहां आप देखें 1 2 3 4 टर्म्स हैं स्टूडेंट्स। क्या करना है इसको, देखें, एक जोड़ी ये पेयर बना ले, एक जोड़ी ये बना ले, ओके। ए इसमें भी है, इसमें भी है, कॉमन आ गया। क्या बचा, ए कॉमन चला गया, 5x बच गया, माइनस 3, ए कॉमन चला गया, y बच गया, ओके। फिर माइनस का साइन, 5 और 3 में से कुछ कॉमन नहीं आएगा, b कॉमन आएगा, b इसमें भी है, इसमें b कॉमन आ गया। क्या बचा, माइनस बाहर चला गया, 5 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, x साथ में आ जाएगा। माइनस की वजह से ये साइन बदल गया, ये माइनस का हो गया, 3 आ गया, b कॉमन चला गया और y बच गया। क्या भाई, 5x माइनस 3y, 5x माइनस 3y लिख दिया हमने, 5x माइनस 3y, ये कॉमन है। इधर क्या बचा, a, और इधर क्या बचा, माइनस b। लें जी, ये हमारा पार्ट 1 हो चुका। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की जानिब स्टूडेंट्स। अच्छा, इसमें ना एक चीज देखें, आप इसको पहले लिखना चाहें, इसको बाद में लिखना चाहें, कोई मसला नहीं है, किसी तरह भी आप राइट कर सकते हैं। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट की जानिब विच इज 3xy। इसको यहां पे क्लोज कर दिया, 3xy, ओके, प्लस 2y माइनस 12x प्लस 2y माइनस 12x माइनस 8। आइए चलते हैं, एक जोड़ी यहां, एक जोड़ी ये, कुछ कॉमन आता है, देखिए y इसमें भी है, इसमें भी है, तो y हमारे पास कॉमन आ गया। क्या बचा, 3x बच गया, प्लस 2y में से y कॉमन चला गया, 2 बच गया, ओके, माइनस 4 के टेबल में ये भी आता है, ये भी आता है, 4 कॉमन आ गया। क्या बचा, 4 3 जा 12, साथ में x, माइनस की वजह से ये वाला, माइनस की वजह से ये साइन बदल गया, प्लस 4 के टेबल में 8 कब आएगा, 4 2 जा 8, 3x प्लस 2, 3x प्लस 2 कॉमन आ गया, 3x प्लस 2, यहां क्या रह गया, y, और यहां क्या रह गया, माइनस 4। ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स, तो इसके साथ ही हमने क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों पार्ट्स कर लिए हैं। अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 के नेक्स्ट पार्ट की जानिब। आइए चलते हैं ना। अब हमारे पास इसके 2 ही पार्ट्स हो रह गए। तो थर्ड पार्ट है इसका x³ प्लस 3x, थर्ड पार्ट है इसका x³ प्लस
3xy² माइनस 2x² y माइनस 6y³ यूं ही है, यूं ही है। एक जोड़ी ये, एक जोड़ी ये। देखिए x इसमें भी है, इसमें भी है, कॉमन आ गया बस, और तो इसमें कुछ है ही नहीं साथ। x² बच गया प्लस 3x कॉमन चला गया, यहां बचा y², माइनस का साइन आया। 2 के टेबल में 2 तो आता ही आता, 6 भी आता था, तो 2 कॉमन आ गया। एक y ये है और यहां y³ है तो y कॉमन आ गया, माइनस 2 भी कॉमन, y भी कॉमन, क्या बचा x²। माइनस की वजह से ये साइन बदल गया, प्लस हो गया। 2 के टेबल में 6 कब आएगा, 2 3 जा 6, y³ में से y कॉमन चला गया तो y² बच गया। x² प्लस 3y², x² प्लस 3y², क्या कॉमन आया, x² प्लस 3y²। इधर क्या बचा x, इधर क्या बचा -2y। ये हमारे पास स्टूडेंट्स इसका आंसर हो गया, खत्म होगी कहानी। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स पार्ट 4 की जानिब, विच इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इट इज x² माइनस y² इंटू z, ओके, प्लस y² माइनस z² इंटू x। अब इसमें देखें हम क्या करेंगे, इस z को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहां ये x है बाहर, इसको इससे भी दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। x² को z से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² z हो जाएगा, माइनस y² को z से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस y² z हो जाएगा, फिर प्लस x को y² से मल्टीप्लाई करेंगे तो xy² हो जाएगा, x को माइनस z² से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस xz² हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है ना। इनको अब रीअरेंज कर लेते हैं। देखें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, वो भी xz है, ये भी xz, इनको इकट्ठा राइट कर दिया, क्लियर। फिर ये थर्ड वाली जो टर्म है इसको लिख दिया और लास्ट में इस टर्म को राइट कर दिया। ये मैंने डायरेक्ट क्यों किया ऐसा, इनको रीअरेंज क्यों किया और इसी तरह क्यों किया, 2 क्वेश्चन आपके माइंड में उठ सकते। और ये हमें कैसे पता चलेगा जनाब कि इनको कैसे अरेंज करना है। पहली बात, हमें पता कैसे चलेगा, तो हमें पता चलेगा प्रैक्टिस से। थोड़ी इसको समझ को ढंग से समझ के इसकी प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस से समझ आएगी चीज़ों की के करना आएगा। और रीअरेंज कैसे करेंगे, देखिए मैंने अगर सपोज कर लें, पहले इसको खुद से करके देखा, इन दोनों को रख के, तो फिर तो वापस वही कॉमन आ जाएगा, जैसे यहाँ कॉमन आएगा, तो इसको दोबारा तो करने की जरूरत नहीं है। फिर इट मींस के इन दोनों को इकट्ठा करके कुछ कॉमन नहीं आएगा। मैंने देखा x² z ये और xz² दोनों xz वाली है ना, तो इनको इकट्ठा लिख दिया, इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया। फिर ये xy², इसको पहले और इसको बाद में क्यों लिखा, इन दोनों के दरमियान क्या है, माइनस है, इसके और इसके दरमियान क्या है, माइनस है। अब इनको भी मैंने यूं अरेंज किया कि माइनस वाला साइन दरमियान में आए, और कुछ नहीं किया। कितनी आसान चीज है, बस थोड़ा सा दिमाग लगा दो, जो मैंने दिया है xz दोनों में है, xz कॉमन आ गया, यहाँ xz में से एक x बच गया, राइट कर दिया, माइनस का साइन, x भी कॉमन, एक z भी कॉमन, तो एक z बच गया, प्लस का साइन आ गया। अच्छा x y² इसमें भी है, y² आपने कॉमन ले लिया, क्या बचा x माइनस, यहाँ क्या बचा z। इसी चीज को मैं आगे लेके चल रहा हूँ फ्रेंड्स, मैं इसको यहाँ पे राइट करने लगा हूँ पूरे को xz इंटू x माइनस z, ओके, प्लस y² इंटू x माइनस z। ये बात समझ में आ गई ना। अब x माइनस z इसमें भी है, तो x माइनस z कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा xz और यहाँ क्या बचा प्लस y²। ले जी, हमारे पास इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया, इसके ऑल 4 पार्ट्स हमारे हो गए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब, मैं इसको साफ कर लूं, फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। चलें स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी 4 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट ये है 144a² प्लस 24a प्लस 1 सॉल्व करने का तरीका। अब एक फार्मूला याद है आपको, हमने बहुत दफा पहले किया, 6 में भी किया, 7 में भी किया, 8 में भी किया, 9 में भी किया, कि a प्लस b का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a² प्लस 2ab प्लस b²। ये फार्मूला तो याद है ना आपको। 144a² को लिख सकता हूं 12a का होल स्क्वायर, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 और a का स्क्वायर a² प्लस 2 इंटू ab, ये a² प्लस 2ab, 2 इंटू a क्या है हमारे पास 12a, राइट कर दिया, प्लस इस 1 को मैं लिख सकता हूं 1², क्योंकि 1 का स्क्वायर कर लें, क्यूब कर लें, 1 को इटसेल्फ कितनी दफा भी मल्टीप्लाई कर लें आंसर 1 ही रहेगा, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। इस 1 को मैंने इस फॉर्म में राइट कर दिया 1² की फॉर्म में। a क्या है आपके पास 12a और b क्या है आपके पास 1, a² प्लस 2 इंटू a और इंटू b प्लस b का स्क्वायर, पूरा फॉर्मूला बन गया ना, a² प्लस 2ab प्लस b², किसके इक्वल होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। a ये है, b ये है, a प्लस b का होल स्क्वायर। ये आपके पास पार्ट 1 आ गया। अब हम सेकंड पार्ट पे चलते हैं। हमें दिया हुआ a² अपॉन b² माइनस 2 प्लस b² अपॉन a²।
अब अगर आप ए स्क्वायर प्लस अपॉन बी स्क्वायर को लिख सकते हैं ए अपॉन बी का होल स्क्वायर। क्यों? ए का स्क्वायर ए स्क्वायर होगा और बी का स्क्वायर बी स्क्वायर होगा, माइनस 2 इंटू ए बी। ये आपका ए है और ये आपका बी है, मतलब बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आपका बी है। इसको लिख सकते हैं बी अपॉन ए का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर ए स्क्वायर। ऐसा ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी। ए क्या है? ए अपॉन बी, और बी क्या है? बी अपॉन ए। ये आपका बी है, ये ए है, प्लस ये आपका बी स्क्वायर हो गया। फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लेकिन ये समझ नहीं आई बात यहां पे ना, मुझे भी नहीं आई। इसको डिस्कस करते हैं, फिर देखते हैं क्या है। ये ऊपर ए और नीचे ए कैंसिल हो जाएगा, ये नीचे बी और ऊपर बी कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? 1। माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 2 ही आएगा। दूसरे लफ्जों में ये चीज यही लिखी हुई, लेकिन पूरा फॉर्मूला बना के लिखी। तो हमें पता है फॉर्मूले का कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो लिख दिया ए माइनस बी होल स्क्वायर। क्लियर हो गया? तो ये हमारे पहले 2 पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 के भी स्टूडेंट्स हो चुके। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 की जानिब ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 3। पार्ट नंबर 3 हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स? आइए इसको देखते हैं। x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ओके, माइनस 14z इंटू एक्स प्लस वाई, ओके, प्लस 49z स्क्वायर। स्टूडेंट्स ऐसा ही है जी? ऐसा ही है यार, ये भी मैं मिटा ही लेता हूं, दोबारा लिख दूंगा फॉर्मूला। जरा बड़ी स्पेस हो ना, क्वेश्चन सॉल्व करने में मज़ा तो आए ना। अब देखिए स्टूडेंट्स, ऊपर आप अगर देखें, ये आपका ए है, ये आपका बी है। देखिए कैसे ना, ये आपका ए हो गया, ओके, और ये 49z स्क्वायर को लिख सकता हूं 7z का होल स्क्वायर। जी 7 का स्क्वायर 49 और z का स्क्वायर z स्क्वायर। ये माइनस 2ab, ए क्या है? x प्लस वाई इंटू बी क्या है? 7z। अब आप इनको मल्टीप्लाई करके देखिए, ये बनता है जी माइनस 2 7 14z और इंटू एक्स प्लस वाई। यही चीज यहां लिखी ब्रेक करके, और ये फॉर्मूला भी बन गया लकीली। देखें ए, ये आपका ए है, ए का स्क्वायर, एक्स प्लस वाई आपका ए है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो यहां पे लिख दिया, मेंशन कर दे साइड पे, सिंस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला राइट कर दिया आपने, और इसको यूं लिख दिया कि ए माइनस बी क्या है? 7z, ए माइनस बी होल स्क्वायर। लें जी, ये आपके पास इसका आंसर आ गया। ये थर्ड पार्ट हमने स्टूडेंट्स कर लिया है। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 की जानिब। यार इसको मिटा दूं, ये आपने नोट कर लिया होगा या देख लिया होगा। लें जी, ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी मूव टू पार्ट नंबर 4। ये पार्ट नंबर 4 है क्वेश्चन नंबर 3 का। वो क्या है? 12x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 27। यही है जी, यही है। यहां से ना इसको जरा डिफरेंट तरीके से सॉल्व करना होगा। कुछ कॉमन आता है, 3 के टेबल में सब आते हैं। 3 कॉमन ले लिया, क्या बचा? 3 4 12, यहां बचा x स्क्वायर, माइनस 3 के टेबल में 36 आता जी, 3 12 36, और यहां x आ गया, प्लस 3 के टेबल में 27 का आता, 3 9 27 इक्वल्स टू 3 आ गया। यहां क्या बचा? देखिए 4x स्क्वायर को लिख सकता हूं 2x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ऐसा 9 क्या है आपका? b, इसको लिख दिया b स्क्वायर। देखिए ये वैसे बाहर आ गया कॉमन, इसको यूं लिख दिया, इसको यूं लिख दिया, माइनस 2ab, ए क्या है? 2x,
बी क्या है आपका 3, 3 टू ज़ा 6, 6 टू ज़ा 12, -12x हो गया इक्वल्स टू 3 आया। इसको स्टूडेंट साइड कर सकते हैं, ये a² - 2ab + b², वही फार्मूला बन गया। तो लिख दिया मैंने इसको a - b होल स्क्वायर, यहां लिख दें बेशक साइड पे, सिंस a² - 2ab + b² इक्वल्स टू a - b होल स्क्वायर। लें जी, ये आपने सिंस करके साइड पे राइट कर दिया, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, पार्ट 4 भी हो गया। ले जी, क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा स्टूडेंट्स मुकम्मल हो चुका। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। यार मैं इधर ही स्टार्ट करवाता हूँ, लगे हाँ जल्दी जल्दी, क्या पूरा रेस करके देखते जाओ यार, कितनी आसान ये एक्सरसाइज है, करते हुए ना मज़ा भी आ रहा होगा। ये हम करने जा रहे हैं, किधर गया भाई मार्कर, ये देखें क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम। तो ये पहला है 3x² - 75y², ऐसा ही है जी। 3 के टेबल में ये भी आएगा, ये भी आएगा, तो 3 हमारा कॉमन आ गया। इधर क्या बचा, x² बच गया, -3 के टेबल में 75 कब आएगा, 25 3 ज़ा 75, यहां बचा y²। यूं ही 3 कॉमन है, x² इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं ना, इसको मैं इस फॉर्म में राइट, इसका मतलब यही है ना, -25y² को 5y होल स्क्वायर। तो ये क्या लिखा हुआ, यही लिखा हुआ 5 का स्क्वायर 25, y का स्क्वायर y², 3 आ गया। a - b, a² - b², फार्मूला पता है ना आपको, यहां मैं लिख भी देता हूं, सिंस a² - b², ये 3 डॉट्स हैं, इनका मतलब होता सिंस a² - b² किसके इक्वल होता, a + b इंटू a - b। ये बात समझ में आई, तो ये फार्मूला होता a² - b² क्या होगा, a + b इंटू a - b। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट स्टूडेंट्स हो गया। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की जानिब। सेकंड पार्ट में भी यही फार्मूला यूज होगा कि नहीं होगा। ओके, अब इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, x इंटू x - 1 माइनस y इंटू y - 1, यही है ना स्टूडेंट्स। अब इनको पहले ना मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x², x को -1 से मल्टीप्लाई किया -x, -y को y से मल्टीप्लाई किया तो -y², माइनस प्लस y को 1 से मल्टीप्लाई किया तो y हो गया। ये बात समझ में आ गई है ना। अब स्क्वायर वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लिया, x² - y² - x प्लस y। ये इसको मैं इस फॉर्म में राइट कर सकता हूं स्टूडेंट्स, ये कर दिया, माइनस कॉमन आ गया, क्या बचा x - y, इसमें से माइनस कॉमन लिया, इसको यूं लिख दिया, इसको यूं, a² - b² क्या होगा, a + b इंटू a - b, माइनस का साइन और ये x - y इक्वल्स टू x - y, इसमें भी है इसमें भी है, x - y हमारा कॉमन आ गया, क्या बचा x + y माइनस यहां क्या बचा 1, ये हमारे पास आंसर आ गया। क्लियर, ये हमारा सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का, वी हैव डन इट। नाउ वी आर मूविंग टू पार्ट नंबर 3 ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा जी, हमारा कौन सा पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया। अब हम चल रहे हैं थर्ड पार्ट की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट क्या है स्टूडेंट्स, 128 am स्क्वायर माइनस 242 an स्क्वायर। ओके जी, अब देखिए यहां से कुछ कॉमन आता है जी, 2 के टेबल में ये भी आएगा ये भी आएगा, 2 कॉमन आ गया, a इसमें भी है इसमें भी है, ये भी कॉमन आ गया, तो यहां क्या बचा, यहां बचा ये कब आ गया 2 के टेबल में, 2 6 12, 2 4 8 m स्क्वायर माइनस यहां क्या बचा 1 2 1, a कॉमन है n स्क्वायर, यूं ही 2a हो गया। ओके, अब इसको मैं लिख सकता हूं 64 m स्क्वायर को 8
एम स्क्वायर माइनस 11n स्क्वायर। ओके जी, 2a आ गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा? a प्लस बी a माइनस बी। समझ में आ गया? तो ये हमारा, बल्कि ये आंसर भी हो जाएगा क्योंकि फर्दर कुछ कॉमन नहीं होगा। इस यहाँ ना फॉर्मूला ज़रूर लिख दीजिएगा, सिंस a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नहीं स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन, क्योंकि हमने ये वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई किया, हमने साइड पे लिख दिया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट, वी हैव डन इट। चलिए स्टूडेंट्स, अब पार्ट नंबर 4 को हम देखते हैं। इसमें भी 3, ये भी 3, मतलब ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं। 3 कॉमन आ गया, x इसमें भी है, इसमें भी है, x भी कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचा? 3x कॉमन चला गया, 1 बच गया माइनस। 3 के टेबल में 243 कब आएगा? 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। x कॉमन चला गया, यहाँ x स्क्वायर बच गया। ओके हो गया। 3x इंटू, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 को 1 का स्क्वायर जी, 1 का स्क्वायर लिख दें, 1 का क्यूब लिख दें, क्योंकि 1 को इटसेल्फ जितनी दफा मर्जी मल्टीप्लाई कर दें आंसर 1 ही रहेगा। 81 x स्क्वायर को 9x का स्क्वायर, ऐसा लें जी। 3x आ गया इंटू 1 प्लस 9x 1 माइनस 9x। अच्छा जी, यहां लिख दें सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक हुआ भाई? ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ऑल 4 पार्ट्स वी हैव डन इट। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5। चलें स्टूडेंट्स, अब लास्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 इस एक्सरसाइज 5.1 का, वो स्टार्ट करते हैं। इसमें जो पहला पार्ट है वो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6xy माइनस 9। एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे ही है। ये 3 टर्म्स हैं, आप यहां से माइनस का साइन लेंगे कॉमन। क्या कॉमन लिया? माइनस का साइन, तो अंदर वाले सारे साइन चेंज हो गए। ये माइनस वाई स्क्वायर है, ये प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। इसके पहले कोई साइन नहीं है, जिसके आगे कोई साइन ना हो वो अंडरस्टूड है क्या होता है? प्लस, तो लगाने की जरूरत है ही नहीं। ये वाई स्क्वायर, ये माइनस का साइन चेंज हो गया, इस माइनस की वजह से ये प्लस 6y हो गया और ये प्लस 9 हो गया। एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे, माइनस का साइन आया। वाई स्क्वायर को लिख सकते हैं y का स्क्वायर प्लस ये प्लस 9 को लिख दिया 3 का स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab, a क्या है? ये y, और b क्या है? ये 3। ये देखें 2 3 जा 6y, ये यही लिखा हुआ लेकिन ब्रेक करके पूरा फार्मूला बन गया हमारे पास। तो एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे ही है, माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। मैंने साइड पे लिख दिया सिंस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, कि हमने ये वाला फार्मूला यहां अप्लाई किया। अब देखिए आगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर। तो आपको पता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फार्मूला भी याद है। तो ये आपका वही है ना, ये आपका ए है, ये बी है। ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी। यहाँ माइनस का साइन है, अंदर वाले दोनों साइन बदल जाएंगे। एक्स वैसे का वैसे ही है, माइनस वाई हो जाएगा और माइनस 3 हो जाएगा, और एक्स प्लस वाई प्लस 3। क्लियर हुआ? हम आते हैं सेकेंड वाले पार्ट पे, विच इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 1। ये वैसे का वैसे लिख दिया, माइनस कॉमन आ गया, अंदर वाले सारे साइन बदल जाएंगे। ये माइनस था, ये प्लस हो जाएगा, प्लस लगाने की पहले जरूरत नहीं है। ए स्क्वायर ये प्लस है, माइनस हो गया, माइनस 2a, ये माइनस है, ये प्लस हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस इंटू ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1। क्लियर? ये वैसे का वैसे ही आ गया, माइनस का साइन है, इसको लिख सकते हैं जैसे हम जो चीज़ हमने यहाँ की ना डिट्टो, वही चीज़ यहाँ पे भी। ए का स्क्वायर माइनस 2ab, ए क्या है? ये ए, और b क्या है? 1 है, 1 का स्क्वायर। देखें ये 1 का स्क्वायर, 2ab हो गया। फॉर्मूला क्या लगेगा? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे ही, माइनस का साइन है, और ए माइनस बी का, बी ए क्या है आपका? ए, और बी क्या है? 1, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ये तो हमने राइट कर दिया। अब अगला जो फॉर्मूला है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपका ए और ये बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो राइट कर दिया हमने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी। एक्स वैसे का वैसे ही है, माइनस का साइन है, अंदर वाले साइन बदल जाएंगे, ये माइनस ही हो जाएगा, प्लस 1 इंटू एक्स प्लस ए माइनस 1। तो ये हमारे दोनों पार्ट्स हो गए। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 3
की जानिब। चैलेंज स्टूडेंट्स, अब पार्ट नंबर 3 है इसका, 4x² माइनस y² माइनस 2y माइनस 1। 4x² एज इट इज आ गया, माइनस आपने कॉमन ले लिया, सबके साइन बदल गए, y² प्लस 2y प्लस 1 हो गया। 4x² को राइट कर सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, राइट कर दिया, माइनस का साइन वैसे का वैसे ही है। y² को y की पावर 2 प्लस 2ab प्लस ये 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, इसको इस फॉर्म में राइट कर दिया। और यहाँ 2ab, a y है और b 1 है, लिख दिया। इसको मल्टीप्लाई करें 2y जा 2y और उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2y बनेगा। समझ में आ गया, ये पूरा फॉर्मूला बन गया आपका। 2x² वैसे का वैसे, माइनस का साइन है, a² प्लस b 2ab प्लस b² क्या होगा, a प्लस b का होल स्क्वायर। यहां हमने इसको राइट भी कर दिया कि इसको हमने यूं कैसे लिखा, a² प्लस 2ab प्लस b² क्या होगा, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो ये हमने इस वजह से यूं लिखा। अब अगला जो फॉर्मूला है हमारा, ये बन गया a² माइनस b²। तो a² माइनस b² किसके इक्वल होता है, a माइनस b और a प्लस b के। लिख दिया a माइनस b क्या है, y प्लस 1, a क्या है 2x, लिख दिया a प्लस b, a माइनस b a प्लस b, 2x प्लस y प्लस 1। अब 2x वैसे का वैसे, माइनस के वैसे दोनों साइन बदल गए अंदर, ये साइन बदल जाएंगे ना, y के भी और प्लस 1 के भी, ये माइनस y माइनस 1 और ये भी 2x प्लस y प्लस 1। ये हमारा इसका आंसर हो गया स्टूडेंट्स। अब हम आते हैं फोर्थ पार्ट पे, x² माइनस y² माइनस 4x माइनस 2y प्लस 3। इसको अब अरेंज करेंगे पहले हम, x² वैसे का वैसे ही है, माइनस 4x प्लस 4 लिखा। ये चीज समझने की है इस क्वेश्चन में, बस ये एक ट्रिक है। अगर इसमें से इस क्वेश्चन 5 में से कोई क्वेश्चन उठाने का कहा जाए ना एग्जाम में, तो ये उठाया जाएगा, ये वाला क्वेश्चन। इसके पीछे क्या लॉजिक है देखिए, x² वैसे का वैसे ही है, ये माइनस 4x आ गया, माइनस 2y राइट कर दिया, माइनस y को राइट कर दिया, ये प्लस 4 कहां से आया। इस 3 के अंदर अगर आप 1 ऐड कर दें क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। लेकिन अपनी मर्जी से कोई भी नंबर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट थोड़ी कर सकते हैं। तो फिर क्या करेंगे, अगर हम इसमें 1 ऐड करेंगे तो फिर हमें इसका इंपैक्ट कैंसिल करने के लिए वही नंबर सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, ऐड भी और सब्ट्रैक्ट भी। मतलब 1 इसमें ऐड भी करेंगे और 1 इसमें सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। जब इसमें 1 ऐड करेंगे क्या बन जाएगा, प्लस 4, यहां राइट कर दिया, और जो 1 सब्ट्रैक्ट किया वो यहां पे राइट कर दिया। देखिए 4 माइनस 1 नेट इंपैक्ट क्या है, 3 है। 4 माइनस 1 क्या है, नेट इंपैक्ट 3 है। मतलब इसमें 1 ऐड भी कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, नेट इंपैक्ट वही, कुछ भी नहीं आया। अच्छा, ये क्यों किया, इसको फॉर्मूला बनाने के लिए देखें, a का स्क्वायर माइनस 2ab, ये 4, ये बनेगा 2, इसको अगर आप देखें ना पूरे को तो ये यूं होगा, देखिए माइनस 2ab, a क्या है x और b क्या है 2, x का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये तो यूं लिख दिया। a क्या है x, b क्या है 2, इसको मल्टीप्लाई करें 2 टू 4x बन रहा है, बिल्कुल। माइनस यहां से कॉमन ले लिया इन तीनों में से, ये क्या बना अंदर, सबके साइन बदल गए, y² प्लस 2y प्लस 1। इस पूरे को देखें आप, फॉर्मूला बन रहा है a² माइनस 2ab प्लस b² जी बन रहा है, तो क्या बन जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर। देखें a² माइनस 2ab प्लस b² क्या होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया। माइनस, अब इसको भी इसी फॉर्म में राइट कर, जैसे ऊपर वाले को लिखा कि y का स्क्वायर प्लस 2ab, a क्या है y और b क्या है 1, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, b का स्क्वायर। ये भी पूरा फॉर्मूला बन गया आपका। ये वैसे का वैसे माइनस a² प्लस 2ab प्लस b² क्या होगा, a प्लस b का होल स्क्वायर। ये वाला फार्मूला जो हमने यहाँ पे राइट किया था। अगर आप इसके बाद यहाँ इसके सामने भी ये लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ये प्लस वाला फार्मूला x माइनस। अच्छा, अब ये a² माइनस b² बन गया ना आपके पास, इसको खोले क्या बनेगा, a माइनस b a प्लस b। यहाँ पे ना सिंस करके इसके सामने यहाँ लगा दीजिएगा, बेहतर ये होगा कि a² माइनस b² किसके इक्वल होता, a प्लस b इंटू, या मैं नीचे लिख रहा हूँ इंटू, स्पेस नहीं है, a माइनस b। ये बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स? सॉरी, a² माइनस b² क्या होगा, a माइनस b a प्लस b। अब x माइनस 2 वैसे का वैसे, माइनस के वैसे दोनों साइन बदल जाएंगे, माइनस y माइनस 1, x माइनस 2 वैसे का वैसे, ये प्लस y प्लस 1, x वैसे का वैसे, माइनस y वैसे का वैसे, माइनस 2 और माइनस 1 माइनस 3 हो जाएंगे, x वैसे का वैसे प्लस y वैसे का वैसे, माइनस 2 और प्लस 1 माइनस 1 हो जाएंगे। ये इसका हमारे पास आंसर हो जाएगा। आई होप ये हमें समझ में आ गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड
और फोर्थ पार्ट हमारा हो चुका। अब हम चलते हैं जो अगला पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6 हैं, जो लास्ट 2 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का आखिरी 2 पार्ट्स करते हैं। ये इस क्वेश्चन के भी आखिरी 2 पार्ट्स हैं और इस एक्सरसाइज 5.1 के भी लास्ट 2 पार्ट्स हैं। पार्ट नंबर 5 है 25x² - 10x + 1 - 36z²। तो 25x² को लिख सकता हूँ 5x का स्क्वायर लिख दिया, प्लस ये 1 इसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, इसको भी इस फॉर्म में लिख दिया, माइनस का साइन और 2 इंटू ए बी। ए क्या है 5x और बी क्या है 1। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखें, ये -10x बनता है जी, माइनस का साइन तो वैसे ही आ गया, 2 5 10x और उसको 1 से मल्टीप्लाई करके 10x ही रहेगा, तो ये भी यही आ गया। तो एग्जैक्टली हमारा ये फॉर्मूला बन गया। -36z² को लिख सकता हूं 6z का होल स्क्वायर, राइट कर दिया। अब ये a² - 2ab + b², a² - 2ab + b² इक्वल टू क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर माइनस ये -6z का होल स्क्वायर वैसे का वैसे आ गया, a² - b², ये a है ये b है, तो क्या होगा a - b a + b। a क्या है 5x - 1, b क्या है 6z, तो एक दफा माइनस के साथ एक दफा प्लस के साथ लिख दिया ना, a - b × a + b क्या होता है a² - b²। तो हमने इसके अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड किया, दोनों फार्मूला साइड पे राइट कर दीजिएगा। अब लास्ट पार्ट है हमारा x² - y² - 4xz + 4z²। इनमें इसको अरेंज करना होगा। देखिए ये 4xz है ना, इसका मतलब है कि फॉर्मूला में x और z वाली टर्म्स आएंगी, तो x² 4z², दरमियान में -4xz और ये -y² हमने साइड पे राइट कर दिया। अब इसको फॉर्मूला बनाते हैं, a² या इसको 4z² को लिख सकता हूँ 2z का होल स्क्वायर जी, 2 का स्क्वायर 4z का स्क्वायर z² और माइनस 2ab, a क्या है x और b क्या है 2z, a² - 2ab + b² माइनस y का स्क्वायर, हमने इसको राइट कर दिया। अब ये फार्मूला बन जाएगा ना, a² - 2ab + b², क्या होता है a² - 2ab + b², a - b का होल स्क्वायर, क्या हुआ a - b का होल स्क्वायर माइनस y², राइट कर दिया। अब a² - b² क्या होता है, a² - b² होता है a + b × a - b। देखिए a² - b², a - b a + b, क्लियर। ये हमने इसको फॉर्मूला खोल लिया ना। अब मैंने सिर्फ यहां पे आखिरी स्टेप में क्या किया, अरेंज कर लिया, y वाली टर्म पहले z वाली बाद में, यहां भी x पहले फिर y वाली टर्म फिर z वाली टर्म, तो ये हमारा आंसर हो गया। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ, इसके सारे पार्ट्स हो गए, ये एक्सरसाइज 5.1 हमारी कंप्लीट हो गई। अब इंशाल्लाह जो हमारी अगली वीडियो होगी उसमें एक्सरसाइज 5.2 को हम स्टार्ट करेंगे। तब तक अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर आपके लिए बेनिफिशियल हुई है इसको लाइक करके दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।